तो वहीं बिजली अभियंताओं का राजधानी में महापड़ाव और पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के आह्वान पर आंदोलन का आगाज। जयपुर स्थित विद्युत भवन में एकत्रित हुए हैं प्रदेश भर के कनिष्ठ अभियंता। मुख्य द्वार पर कनिष्ठ अभियंता धरना देकर अपना विरोध प्रशासन के प्रति जाहिर कर रहे हैं। जेईएन की ग्रेड पे 4800, इसके अलावा 10 इंक्रीमेंट और समयबद्ध पदोन्नति की मांग बरकरार रखे हुए हैं। आंदोलन को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास भी किए गए, लेकिन बीते 10 सालों से लंबित चल रही मांगों को लेकर के जेईएन अड़िग है अपनी मांगों को लेकर। अनिश्चितकालीन आंदोलन के चलते प्रदेश में बिजली आपूर्ति का संकट भी गहरा है। गर्मी का समय है, आप सोच सकते हैं कि जब टूल डाउन जिसका जिक्र किया गया है, उसका आह्वान किया गया है, अगर टूल डाउन होता है तो किस कदर जो आम जनता है वो इस टूल डाउन से बिजली कटौती से त्रस्त होगी। कई कार्य ठप हो जाते हैं, लेकिन तस्वीरें जरा ये भी देखिए, प्रदेश भर से जेईएन इकट्ठा हुए हैं और 3 इनकी प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहली मांग अगर आपको बताएं तो वो है जेईएन की ग्रेड पे पर 4800 करने की मांग। दूसरी बड़ी मांग है 10 इंक्रीमेंट और तीसरी मांग है समयबद्ध पदोन्नति की। और इसी मांग को लेकर के मुख्य द्वार पर कनिष्ठ अभियंता पहुंच चुके हैं, एकत्रित हुए हैं प्रदेश भर के कनिष्ठ अभियंता और अब धरना देकर के प्रशासन के प्रति अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। पहुंच यहाँ पर सभी जब गए उसके बाद में ये धरना शुरू हो गया और मांग यही है कि तीनों मांगों को पूरा किया जाए। एक जानकारी के साथ में सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, कनिष्ठ अभियंता प्रदेश भर से पहुंच गए हैं और धरना भी शुरू हो गया है। टूल डाउन की जिसकी बात सामने आ रही है, क्या अपडेट फिलहाल उसको लेकर और क्या धरने की तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल अभी इस वक्त हम विद्युत भवन का जोश है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। किस तरह से पूरे प्रदेश भर के कनिष्ठ अभियंता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये सभी लोग हैं जो कि प्रदेश भर से यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी मांग जो है 4800 ग्रेड पे, साथ में 10 इंक्रीमेंट और जो टाइम बाउंड प्रमोशन है उसको लेकर के यहाँ पे सभी अभियंता जो यहाँ पे जुटे हैं। कल ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने बहुत प्रयास किए थे कि वो इस पूरे आंदोलन को रोक पाए, लेकिन जो अभियंता है वो अपनी मांगों पर अड़िग रहे हैं और इसी बात पर अड़िग है कैसे भी करके उनकी मांगे की पिछले 10 साल हो गए उनकी मांगों को लेकर के, लेकिन अभी तो उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है। जो पावर इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं। हेमंत जी एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया है, पूरी प्रदेश की बिजली आपूर्ति व्यवस्था वो आपके जिम्मे है, इस तरह का आंदोलन करने की क्या जरूरत आ गई? हम जो ऊर्जा विभाग का कनिष्ठ अभियंता है, जो कभी नहीं चाहता कि राजस्थान की जनता परेशान हो, किंतु 12 वर्षों से विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता की पीड़ा कोई नहीं समझ रहा। उसको उस शोषण के विरुद्ध आज हमने हमारी मांगों के समर्थन में आज ये महापड़ाव की घोषणा की थी, जो आज आपके सामने चल रहा है। विद्युत विभाग का कनिष्ठ अभियंता जो एक वेतन विसंगति को झेल रहा है पिछले 12 वर्षों से, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि उस वेतन विसंगति को जल्द से जल्द दूर करें और विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता का मान सम्मान उन्हें लौटाए। हाँ बिल्कुल, देखिए जो आंदोलनरत हैं उनके तमाम पदाधिकारी है वो जयपुर पहुंच चुके हैं। राहुल जी उनसे बात करें। राहुल जी, कल बातचीत हुई थी, प्रयास भी किए गए थे, मंत्री जी का आश्वासन था और प्रशासन आपकी मांगों को लेकर काफ़ी गंभीर है, उसके बावजूद भी इस तरह का आंदोलन सारे प्रदेश भर के अभियंता यहाँ पहुंचे हुए हैं, सब लोग आपकी जिम्मेदारी जो है वो सप्लाई व्यवस्था बनाए रखने की है और आज इस तरह से जयपुर में इकट्ठा होना पड़ रहा है। सर, प्रशासन हमारी मांगों के लिए गंभीर पिछले 7 साल से है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की रिपोर्ट है पिछले 7 साल से। हम प्रशासन के पास जब भी जाते हैं प्रशासन हमसे कहता है कि आपकी मांगों पे संवैधानिक सहमति है, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन 7 साल से हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमारी मांग सॉल्व क्यों नहीं हुई। और कल भी जो हमारी वार्ता हुई, हमने उस वार्ता में खाली एक टाइम फ्रेम मांगा था, उनसे ये मांगा था साहब 1 महीना 2 महीना जितना ले लो, आदेश जारी होने की डेट रख लो। हमारे पास संवैधानिक सहमति है, जितने पत्र आप दे सकते हैं सारे हैं। 7 साल में हमने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, हमने प्रशासन की बात हर बार मानी है, लेकिन प्रशासन हमारी बात बिल्कुल नहीं मानता। इसलिए बिल्कुल कनिष्ठ अभियंताओं के प्रतिनिधि में मान सिंह जी, उनसे बात करते हैं। बिजली अभियंता आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं, इस तरह से काम छोड़ करके ऐसे आंदोलन करेंगे तो कैसे पार पड़ेगी? सर, हम आंदोलन करने के लिए हमारा जो विभाग वही मजबूर कर रहा है, हमें सरकार मजबूर करे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से जनता परेशान हो, हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते, पर हम 2015 में जो इन्होंने हमें लिखित में दिया था उसको आज तक भी इन लोगों ने लागू नहीं किया है। इसलिए मैं चाहता हूं, सरकार से मेरा निवेदन है, सीएम साहब से मेरा निवेदन है और पूरी सरकार से मेरा निवेदन है कि हम सब साथी भाइयों की हमारी मांगें सुनी जाए और हमारी मांगों को पूरी की जाए, जिससे जो है मैं आपको बता दूंगा पूरे प्रदेश भर की महिला जेईएन ना वो भी यहाँ पहुंची हुई है, सभी लोग यहाँ से आई हुई है और यहाँ से आकर के वो आंदोलन को पूरा बल दे रही है। उनसे ही बात करते हैं। कुछ जेईएन, क्या नाम है आपका? सुमन सिसोदिया। कहाँ से आए हो? इंदौर से। आंदोलन करने की जरूरत जयपुर में आके महापड़ाव करना पड़ रहा है, क्या आंदोलन की क्या जरूरत पड़ गई? महापड़ाव जयपुर में आके करना पड़ रहा है। एक तो हमें ग्रेड पे 3600 दी जा रही है, 3rd ग्रेड के बराबर है। एक हमारा वेतन विसंगति जो हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है,
में जिस तरह काम आप लोग करते हैं, जिस कठिन परिस्थिति में काम करते हैं, तो ऐसे में जो ग्रेड पे आपको मिल रही है बहुत कम है। हमारी 2011 से डिमांड है। 2015 में सरकार ने कमेटी बुलाई और उन्होंने अपनी पसंद से अधिकारियों को बिठाया, फिर भी जो है 2015 की कमेटी के रेगुलेशन अभी तक लागू नहीं की है। हम 2011 से डिमांड में बैठे। 3600 ग्रेड पे राजस्थान सरकार के अलावा पूरे देश में किसी भी राज्य में नहीं है जो हमारे साथ हो रहा है। हमारा 24 घंटे की ड्यूटी होती है, फिर भी जेएनओ को नहीं मिल रही है पे ग्रेड। उसके लिए हम धरने पे बैठे। तो देखिए, बिल्कुल कनिष्ठ अभियंता पूरे प्रदेश भर, महिला जेईएन की बात करें चाहे वो पुरुष जेईएन की बात, प्रदेश जो अभियंता है वो विद्युत भवन में एकत्र हो गए हैं। हालांकि इस पूरे आंदोलन से प्रदेश भर की जो बिजली आपूर्ति व्यवस्था है उसमें खलल पड़ने की आशंका जरूर है, लेकिन पूरा प्रशासन जो है वो इस पूरे मामले में वो भी गंभीर है। कल से उन्होंने पूरा जो आंदोलन जो है उसको लेकर के वैकल्पिक व्यवस्था जो शुरू कर दी गई है। अब देखना यही है कि जो आंदोलन है अनिश्चित उसको कब तक और कैसे इसको मैनेज किया जाता है। जी बिल्कुल विकास, देखिए लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज़ को संजीदगी को समझती है, इस चीज़ की सीरियसनेस को समझती है कि अगर टूल डाउन होता है या फिर आंदोलन रोजाना होता है तो कार्य व्यवस्था ठप होगी, लोग भी चिंतित होंगे। और उसको लेकर के कल बातचीत भी की गई। क्या वो बातचीत रही विकास, क्या इसकी जानकारी, क्या कहा गया कि अब विफल रही वो वार्ता और उसके बाद में क्या पहल अब की गई है? देखिए, कल सरकार ने प्रयास भी किए थे। कल पूर्व ऊर्जा मंत्री जो है वो यहाँ बैठक थे, उन्होंने बैठक में बातचीत की थी, लेकिन इनकी जो पीड़ा है वो यही है कि पिछले 11 सालों से जो उनका आंदोलन है उसको सकारात्मक दिया जाता है, मांगे मानी जाती है, उनको लिखित में समझौता किया जाता है, लेकिन उनको लागू नहीं किया जा रहा है। जितनी मांगे है वो फाइनेंस में आके अटक जाती है। तो ऐसे में कल इनकी मांग यही थी कि फाइनेंस के प्रतिनिधि को बुलाया जाए ताकि जो बीच का गतिरोध बना हुआ है टूटे वो। जी बिल्कुल विकास, तो कल की बातचीत के बाद क्या कोई पहल की गई है या फिर आज पूरे दिन भर के लिए अब ये जब धरने पर आकर बैठ गए हैं मुख्य द्वार पर, कोई बातचीत का अभी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल आज के लिए? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में प्रशासन भी सख्ती के मूड में है। कल सख्त आदेश निकाल दिए गए थे, जो भी अभियंता बिना स्वीकृति की छुट्टी लेके जाते हैं उनका सर्विस ब्रेक माना जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अभियंताओं ने अपनी एकजुटता दिखाई है। पूरे प्रदेश भर के तकरीबन 2000 से अधिक अभियंता जो है जयपुर पहुंच चुके हैं। कुछ 5000 अभियंता, कनिष्ठ अभियंता बिजली बोर्ड में काम कर रहे हैं। काफ़ी अभियंता ऐसे हैं जो अभी रास्ते में हैं और कुछ ही देर में जयपुर पहुंचने वाले हैं। और एक बड़ा आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन, क्योंकि अभी शुरुआत है, अगर शाम तक ये आंदोलन यथावत रहता है तो उस स्थिति में पूरे प्रदेश भर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था जो है वो जरूर खलल पड़ सकता है। जी बिल्कुल विकास, इसके अलावा एक ये भी जानकारी दीजिए कि जब पहुंच चुके हैं मुख्य द्वार पर करीब कितने लोग वहां पर मौजूद हैं और ये सभी अलग अलग जगहों से वहां पर मौजूद हैं। हालांकि अनिश्चितकालीन है ये धरना, लेकिन फिर भी क्या जानकारी अभी प्रथम दृष्टया कब तक जनता को परेशान होना पड़ेगा अगर ये आंदोलन जारी रहता है? देखिए, ये जो आंदोलन है उसको अनिश्चितकालीन आंदोलन के रूप में दिया गया है। यही चिंता की बात, अगर एक दिन का धरना होता तो कैसे भी करके प्रशासन को मैनेज कर सकता था, लेकिन अनिश्चितकालीन आंदोलन है जो कि पूरे प्रदेश भर के अभियंताओं, उन्होंने कल, मैं खास बात कहता हूँ, कल इनकी यूनिटी का अंदाजा इस बार है, कल एक दिन के अंदर करीब 20 लाख रुपए का चंदा इन्होंने इकट्ठा किया, जो कि यहाँ का पूरी व्यवस्था है, आंदोलन की व्यवस्थाएं जो है उनको दुरुस्त करने के लिए, हर तरह की व्यवस्था जो है उसको करने के लिए किया गया है। तो ऐसे में ये आंदोलन जो है लंबा खिंचता नजर आ रहा है और इसलिए अब प्रशासन के लिए भी चिंता की बात है कि अगर इस तरह से लंबा आंदोलन चलता है तो काफ़ी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि रात की आपूर्ति व्यवस्था, दिन की आपूर्ति व्यवस्था, ये सभी लोग जो हैं बिजली आपूर्ति व्यवस्था फील्ड में संभालते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा जो दिक्कतें हैं वो फील्ड में खड़ी हो सकती है अगर ये आंदोलन लंबा चलता है तो। जी बिल्कुल विकास, लेकिन जिस 2015 में कमेटी के गठन के बाद जो प्रावधान सामने आया उसका जिक्र ये सभी कनिष्ठ अभियंता कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल विस्तृत जानकारी दीजिए। क्या अब वो प्रावधान रही, कैसी उनकी आपूर्ति अब तक नहीं हो पाई, किस तरह से अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्या मांगे इस पर? देखिए, देखिए मांग है इनकी, जो मांग है 4800 ग्रेड पे की बात थी वो की जाए, 5400 ग्रेड पे जो है वो मांग कर रहे हैं कि हमारी ग्रेड पे जो है उसमें बढ़ाया जाए। और अब देखिए, मैं आपको नया विजुअल दिखाता हूँ। जी अभियंता जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, एक जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए आ रहे हैं और ये देखिए हर जिले से लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो गए। बिल्कुल विकास, चलिए